फिर मैं बाबा का पूजा करूंगा। इतना बात कह करके वह सेठ चला जाता है। इधर पंडित जी जो थे ध्यान कर रहे, भगवान का पूजा कर रहे थे। पंडित जी ने न तो आम देखा कि आम थाली में आम रखा है, सोने का है या चांदी का है, तांबे का है। पंडित जी ने कुछ देखा ही नहीं। अच्छा, इधर जैसे वो कहा करके गया सेठ, पंडित जी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। इतने में एक चोर आ जाता है। भाई बाबा के दरबार में कोई जाए, कोई बाबा के दरबार में जाने से किसी को कोई रोक तो है नहीं। अब एक चोर आया। चोर जब वहां पर पहुंचा मंदिर में तो घंटा बजाया। पहले घंटा को बजा करके जल चढ़ाया, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा ऐसा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु, चोरी करते समय मैं पकड़ा न जाऊँ। ठीक है, आपसे निवेदन है कि मैं चोरी जब करूं तो पकड़ा न जाऊंगा। ऐसा कह करके अगर हाथ जोड़ लिया, फिर बोला, महाराज अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो हमारे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे, क्योंकि चोरी करके मैं उनको खिलाता हूँ। अब जैसे ये बात उसने कहा, इतने में क्या होता है, भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि हवा थोड़ा तेज चल गई। जैसे हवा चली तो थाली के ऊपर जो कपड़ा रखा था वह उड़ गया। जैसे कपड़ा उड़ा, चोर ने देखा थाली में सोने का आम दिखलाई पड़ा। अब चोर ने उसको आम को उठा लिया और लेकर के 9-11 हो गया। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में सेठ जी जो है वो जल को लेकर के आए तो देखा थाली में भैया आम गायब हो गया, सोने वाला। तुरंत जाकर के थाने में FIR दर्ज करवा देते हैं। किसके नाम? पंडित जी के नाम। FIR दर्ज करवाए, बोले भैया महाराज सर देखिए, मंदिर जी में बड़ा मंदिर में कोई पूजा करने गया था, थाली में सोने का आम को रख करके ऊपर से रुमाल को ढक करके मैं लेकर गया, पंडित जी के सामने रखा तो पंडित से मैं दौड़ कर गया, महाराज इसको देखते हुए थोड़ा मैं चल को लेकर के आ रहा। और जब मैं लौट करके आया और महाराज इस वक्त पंडित जी के अलावा वहां पर कोई नहीं था। लौट करके आया तो भैया सोने वाला जो आम था वह गायब हो गया। पुलिस भेजा जाके आइए, पंडित जी को पकड़ लाए। पंडित जी को पकड़ कर लेकर गए वहां पर। तो ये हुआ भाई कि आपने चोरी किया है। बोले भाई हमने तो उस आम को देखा ही नहीं, तो हम चोरी कैसे कर लेंगे? बोले नहीं, हम जब जाते समय इनसे कहकर गए थे कि पंडित जी थोड़ा देखते रहिएगा। इसका मतलब जब कहा रहे थे उस वक्त पंडित जी के अलावा कोई था नहीं, इसका मतलब इन्होंने ही किया है। पंडित जी के ऊपर 100 कोड़े का जुर्माना लगा कि पंडित जी को 100 कोड़े मारे जाए, क्योंकि इन्होंने ही लिया है। जब मार पड़ेगी तो पंडित जी बता देंगे। पंडित जी ने 50 कोड़े तो भैया किसी तरह से झेल लिया और उसके बाद 50 कोड़े के बाद में उनके शरीर से रक्त बहने लगा। पुजारी बोले, हे राजा सुनो, तुमने जो न्याय किया है अपने गवाह के अभाव में किया है। आपका कोई दोष नहीं है, अपने दोषों की सजा सुनाई है आपने। परंतु जिस शंकर भगवान की
जिस भाव से मन से सेवा सेवा पूजा करता हूँ सर्वव्यापी शंकर जी को तो पता है ना। बोले कोई गवाही है कि तुमने चोरी नहीं किया। पंडित जी ने ऐसा गवाही भगवान भोलेनाथ है, क्योंकि जिस वक्त ये आया था उसमें भगवान भोलेनाथ विराजमान थे, उनके अलावा कोई नहीं था। घायल हो हे शंकर जी तुम आ जाओ, हे शंकर जी तुम आ जाओ, हे शंकर जी तुम आ जाओ। मेरा साथ अगर नहीं आओ तो खुद समुद्र में बह जाओ। मेरा साथ अगर नहीं आओ तो खुद समुद्र में बह जाओ। मेरे साथ को दिया मंदिर समेत जो देखा तो सागर के मंदिर समेत जो देखा ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज भोलेनाथ या तो तुम यहाँ आ जाओ कोर्ट में आकर के गवाही दे दो तो मैं बरी हो जाऊंगी। अगर आप गवाही देने के लिए नहीं आ रहे हैं तो खुद जाकर समुद्र में बह जाओ, तभी छुटकारा हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ जो है उस ब्राह्मण को इतना बड़ा कृपा किए, वहां तो नहीं गए लेकिन मंदिर समय तुरंत हो गया मंदिर। कुछ देर बाद लोग वहां जब पहुंचे तो भैया जाते बाबा भोलेनाथ वहां जल ही जल हो गया। नामोनिशान उस मंदिर का मिल गया। राजा ने सिंहासन से उतर करके पंडित जी के पैरों को छू करके अपने अपराधों का क्षमा मांगा। स्नान करके वस्त्र सम्मानित होकर के अपने दरबार में उच्च पद पर पंडित जी को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। ये बात आपकी शिव जी के पुजारी को दंड क्यों दिलवाया? यहाँ पर शंका होती है कि भगवान शिव जी ने पुजारियों को दंड क्यों दिलवाया? भगवान शिव ने सोचा चोर भी मेरा भक्त है और पुजारी भी मेरा भक्त है। यदि भगवान चोर को पकड़वाते तो उसको फांसी हो जाती है ना। अगर भगवान चोर को पकड़वा देते तो चोर को फांसी हो जाती, उसका परिवार अनाथ हो जाता। और पुजारी की बात को सत्य करने को भगवान को अपना ही अस्तित्व को मिटाना पड़ गया। इसलिए आपको मेरे अपराध को सताने का फिर अवश्य भोगना पड़ेगा। साधु 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 इसलिए ऐसे ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग जैसे नामों के ख्याल जो कि गौतमी के तट पर वहां जो प्राणी यहाँ पर स्नान करता है उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसके सभी पाप सेवा हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर जो शिवलिंग है, जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं है। उस शिवलिंग में 3 छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मानकर उस शिवलिंग की पूजा आज भी की जाती है, जिनको त्र्यंबकेश्वर जी महाराज कहते हैं। बोले त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय हो। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका धारे सदा वसंतम गिरिजासने सोरा
बोले श्री दत्तनाथ महाराज की जय। जैसे नामों से मालूम होता बैद्यनाथ यानी जानवरों के डॉक्टर बैद्यनाथ, तो ये बैद्यनाथ जी महाराज का प्रादुर्भाव ऐसा हुआ। एक बार लंकापति रावण भगवान भोलेनाथ की बड़ी तपस्या किया, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए प्रसन्न हो गए, बोले महाराज हमने आपकी बड़ी तपस्या किया है, तपस्या से आप प्रसन्न हुए हैं, हमने अपने हाथों से अपने सर को काट करके हवन कर दिया है आहुति दी सर। तब रावण को एक सिर के बदले 10 से प्राप्त हुए। बोले महाराज मैंने आपकी तपस्या किया है और लंकापुरी से आपके कैलाश में आने पर बड़ा दूर लगता है, रास्ता जो है बहुत दूर, अपने विमान में आगे जाने थोड़ा समय लग जाता है, राजनीति कार्य ऐसा होता समय नहीं मिलता है। अब आज भी किसी राजनेता से मिलने जाइए, कितना भी आप अपने घर के बहुत बड़े वाले जाइए, वहाँ लाइन आपको लगाना ही पड़ेगा, 1-2 घंटा आपको रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बाबा से बोला कि महाराज मैं सिकंदर हूँ, रावण हूँ, उनको बड़ा समय लग जाता है, राजनीतिक कार्य जो है उसको भी देखना पड़ता है, आने जाने में समय लग जाता है। भगवान ऐसा कृपा करें आप मेरे साथ लंका चले जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, हमको रोज आना नहीं पड़ेगा। बुद्ध भाग भोले का अपने कहा चलो कोई बात, हम तो भक्तों के बस में है ना, चल रहे हैं। जैसे चलने का आदेश शिवलिंग ये उड़ा करके रावण को दिया, बोले मैं इसमें समाहित हो रहा हूँ, रावण को लेकर चलो, लेकिन ध्यान रखना इस शिवलिंग को जहां पर रख दोगे वहीं पर स्थापित हो जाएगा, फिर उठा नहीं पाओगे। अब जब ये बात हुई तो इधर पार्वती मैया ने मन में विचार किया, हमारे पति देवता तो जा रहे हैं, मैं क्या करूँ अकेले, भाई पति पत्नी का संबंध ही बंधन होता, प्रेम का बंधन। माता पार्वती ने क्या किया, बोले जहाँ बाबा रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। तुरंत माता जी ने रावण से बोले रावण आप तो भगवान भोलेनाथ के बस विशेष आप पुजारी हैं, पूजा करते भाई संध्या बंदन कर ले, ब्राह्मण है पूजा करके शुभ कार्य करें। तो कोई भी पूजा जब हम करते हैं या तो किसी पंडित जी को जब बुलाते हैं सबसे पहले आचमन करते हैं, 3 बार जल लेकर के दाहिने हाथ में डाल करके 3 बार आचमन किए। जैसे आचमन कर रही थी माता जी ने वरुण देवता का ध्यान किया, वरुण देवता जल के देवता आवाहन कर दिया, वरुण देवता उस जल में आवाहन किया वरुण देवता का। वरुण देवता तत्काल वहां पर पहुंच जाते हैं और माता जी के आदेशों का पालन किया। माता जी ने कहा इस जल में आप समाहित हो जाइए और जल के साथ में रावण के उदर में प्रवेश कर जाइए। रावण ने आचमन किया और जल के साथ में वरुण देवता रावण के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जहाँ पर वरुण देवता होंगे वहां तो जल ही जल हो जाएगा। रावण ने माता आचमन किया था 3 बार, वरुण देवता जैसे उधर में पहुंचे तो शरीर में जल क्या अद्भुतता होने लगी। रावण शिवलिंग को लेकर के चल दिया, बोले हर हर महादेव सुंदर भगवान की जय। शिवलिंग को लिया चल दिया, जब लेकर के चलता है तो रास्ते में पहुंचा। जब रास्ते में पहुंचा अब उसको लव शंका लगती है, जल की अधिकता होने के कारण अब क्या करें, पेट में बड़ा भारी भारी लगने लगा। अमन ने सोचा अब क्या करें, शिवलिंग को लेकर के लव शंका करेंगे तो शिवलिंग अशुद्ध हो जाएगा। इतने में भगवान जो है एक ग्वाले का रूप बना लिया, गैया बहुत से चल रही थी और एक ग्वाले का रूप बनाया बुढ़े का,
गैया को हाँ करे थे। रावण ने देखा, बोले अरे भैया दादा थोड़ा आ जाइए। बोले क्या करना है? बोले हमारी शिवलिंग को थोड़ा पकड़ लीजिए। मैं थोड़ा नौसंगा से निवृत्त होकर के हाथ पैर धो करके फिर मैं अपने शिवलिंग को मैं उठा लूंगा, ले लूंगा आपसे। वो जो ग्वाला था उसका नाम था बैजू। बैजू नामक ग्वाला वृद्ध अवस्था था। उसने कहा आप लंकापति रावण हैं, आपने तो कैलाश पर्वत को उठा लिया था। महाराज इस शिवलिंग का भार मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। बोले भैया अगर ये वजन लगेगा तो मैं पृथ्वी पर रख दूंगा। बोले रावण ने कहा भैया दादा ऐसा मत करना, क्योंकि हमने अपने सर को काट काट करके और जैसे लोग हवन करते हैं ऐसे हमने हवन कर दिया है, तब ये प्राप्त हुआ। अब शिवलिंग को दे करके बैजू नामक ग्वाले के हाथ में दिया और लवशंका करने के वास्ते चला जाता है। अब उसकी लवशंका इतनी बढ़ जाती है उसको काफी समय लग जाता है। इधर क्या होता है, बाबा भोलेनाथ ने की ऐसी इच्छा हुई कि शिवलिंग का भार बढ़ने लगा। जब शिवलिंग का भार आगे बढ़ने लगा तो बैजू नामक जो ग्वाला था उस शिवलिंग का भार को सहन नहीं कर सका। अंत तो शिवलिंग को पृथ्वी पर स्थापित कर दिया और जैसे शिवलिंग को रखा, जब रावण की लवशंका समाप्त होती, हाथ पर धोला, घूम करके देखा तो भैया बैजू नामक जो ग्वाला था उस शिवलिंग को रख ही रहा था। इतने में बड़ा क्रोध करके चंद्रहास नामक कृपाल को निकाला और बैजू नामक ग्वाल को रटाया दौड़ाया। भागा और भागते भागते एक कुआं था जिसमें पानी नहीं था, बेचारा उसमें जाकर के गिर गया और जैसे धड़ाम से गिरा तो रावण जो हर लौट करके आया। अब मन में विचार किया शिवलिंग तो उठेगा नहीं, लेकिन तब भी एक बार प्रयास करके देखता हूँ। आचमन किया, शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन शंभु सरासन कैसे काम वचन सती मन जैसे सीता के स्वयंवर में धनुष कोड़े के उठा मारा था लंकापति रावण, उसी तरह शिवलिंग भी 10 से बस नहीं हुआ। अब रावण जो था क्रोध करके शिवलिंग के ऊपर अपने अंगूठे को रख करके दाहिने हाथ का अंगूठा को लगाया और बोले कि तू अगर मेरे साथ नहीं जा सकता तो जा तू पाताल में धंस जा। अपने हाथों से जोर लगाया और दबा दिया। आज भी लोग जाते हैं बैद्यनाथ जी के चरण कमलों में जो दर्शन करने जाते हैं, आज भी लोग बताते हैं आज भी उस शिवलिंग में रावण के अंगूठे के निशान आज भी बना हुआ है। शंकर भगवान की अगले क्रम में हम लोग चलते हैं। देखिए अब आप लोगों ने लंकाधिपति रावण द्वारा स्थापित आपने जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में सुना, तो बिना रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग को सुने बिना पूर्णता नहीं होगी, इसलिए उसे सुनकर के ही कथा हम लोग पूर्ण करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं नागेश्वर नाथ के चरण कमलों में। ओम या में सतंग नागेश्वर जी महाराज जो हैं ज्योतिर्लिंग है जिसमें श्री पार्वती की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। दारू नाम राक्षसी जो थी वो अत्यंत भाग्यवान हो गई थी और जिसने तपस्या करके और अपने बल पर उसने यज्ञ विध्वंस करना, सभी देवताओं को त्रस्त करना, इस सब का प्रारंभ कर दिया। दारुका नामक
दारुका अपने पति दारू के साथ में उसी वन में स्वतंत्र रूप से रहती थी। एक समय वह राक्षस समुद्र के किनारे गई। इसी समय वहां पर कई नावें समुद्र के किनारे आकर के रुके। बैठे मनुष्यों को उतारने लगे। उन सभी को राक्षसों ने पकड़ कर लिया और कारागार में बंद कर दिया। उसमें एक भगवान आपका असर भाई सही है का भक्त था जिसका नाम था सुप्रिय नामक एक वैश्य था। वह कभी भी बिना शिव की पूजा किए हुए भोजन नहीं करता था। कारागार में वह जब बंद कर दिया गया तो भगवान भोलेनाथ का वह ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा किया करता था। उसका नियम था जब तक ओम नमः शिवाय का जाप न कर ले अथवा जब तक भगवान को जल न खिला दे तब तक वह जल नहीं ग्रहण करता था। आज भी जैसे लोग हैं सोचते हैं मंदिर में जाएंगे भगवान का पूजा कर लेंगे तभी जल को ग्रहण करेंगे। तो एक दिन दारुका के सेवकों ने वैश्य को कारागार में पूजा करते हुए देख लिया। सारा समाचार जाकर के दाऊद से बताया। दाऊद ने कारागार में जाकर के वैश्य से कहा तू किसका ध्यान कर रहा है, सही बताओ ने मैं तेरे को अभी मार डालूंगा। वैश्य बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसा कह करके राक्षस ने शस्त्र लेकर के उसको मारने के लिए तैयार हुआ। वहीं पर भूत भावन भोलेनाथ ने उस दारू को मार दिया। मार करके अपने भक्त की रक्षा किया है। इसीलिए उसे नागेश्वर नाथ जी कहते हैं। ऐसे नागेश्वर नाथ जी की कथाओं को जो सुनते हैं उनकी सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। पूरे नागेश्वर महाराज की जय। सुताम्रपर्णे जलराशियोगे निबद्ध से तुम विषठेर संधे श्री रामचंद्र समर्पितम्। रामेश्वर जो श्री रामचंद्र जी के कर कमलों द्वारा जिसने भगवान राम सरकार को लंका के ऊपर विजय प्राप्त करना था उस समय रामेश्वर की स्थापना की गई थी। बाबा की स्थापना भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं किया था। जिसका स्थापना कराने वाला जो आचार्य था स्वयं लंकापति रावण आया था। राम ने श्री हनुमान जी महाराज को भेजा जाकर के आप हलवा लाइए। आचार्य पद के लिए उसको प्रस्तुत किया है। जाकर के हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं रावण को कहने लगे आचार्य जी आपको रावण से निवेदन की कि आप चल करके रामचंद्र जी के द्वारा जो स्थापित होने वाला शिवलिंग है रामेश्वरम उसकी आप स्थापना करवा दीजिए। ये कार्य आप ही करवा सकते हैं क्योंकि आपसे बड़ा शिव भक्त संसार में कोई नहीं। तो रामचंद्र जी के द्वारा जो शिवलिंग का स्थापना होना था वो स्थापना करने के लिए स्वयं लंकापति रावण जब आने लगता है तो आचार्य का पंडित जी का एक मत ये भी होना चाहिए। अगर जजमान कोई वस्तु की व्यवस्था ना कर सके तो पंडित जी को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर जजमान कोई वस्तु नहीं ला सकता है तो पंडित जी को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लंकापति रावण ने मन में विचार किया हमारे जजमान के पास कुछ तो व्यवस्थाएं और हैं, नहीं तो व्यवस्थाएं नहीं है उसका व्यवस्था हमको करना पड़ेगा। सीता जी के पास में गया क्योंकि बिना पत्नी की कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। सीता जी के पास में गया लंकापति रावण और कहने लगा सीते आपको काफी दिन हो गया रामचंद्र जी से मिले हुए, चलो मैं आज आपको आपके पति से मिलाता हूँ, नहीं कुछ ही क्षणों के लिए। सीता ने कहा कोई बात मुझसे आप गया। मेरे रावण ने कहा मेरे पुष्पक विमान पर बैठ जाओ। पुष्पक विमान पर बैठी सीता जी को लेकर के लंकापति रावण लेकर चलता है
और समुद्र के किनारे पहुंचा। पहुंच करके पुष्प विमान को रोक दिया, स्वयं उतर जाता है। जैसे उतरा तुरंत जो जितने बंदर भालू थे रामचंद्र के सेवक, ये हुआ भाई गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। गुरु जी का लिए स्वागत के लिए सभी बंदर भालू जाते स्वागत करते हैं। लंकापति रावण को लेकर के आते हैं, आसन लगाए, बैठ गए। लंकापति रावण बैठा। जब पूजन की व्यवस्था सारी कंप्लीट हो गई, जजमान रामचंद्र जी सरकार जब बैठ गए, लंकापति रावण ने कहा, राम ये बतलाओ आपकी पत्नी कहाँ है? बिना पत्नी के ये कार्य संभव नहीं हो सकता। बोले तो वो तो आप ही के पास, पत्नी तो आप ही के पास है। बोले मेरे पास में नहीं है, जाइए अपने अनुचरों को भेजिए, पुष्प विमान पर बैठी सीता। सब लोग अनुचर लोग जाते हैं, पुष्प विमान के पास में गए, सीता मैया को ले आकर के पूजा कराते। पहले तो राम ने कहा कि प्रभु आप सोने की सीता बना लीजिए, पूजा करवा दीजिए। एक विकल्प ये भी होता है। रावण ने कहा नहीं, जब पत्नी ना हो तब, अगर पत्नी जीवित है तो उसके साथ में बैठ करके पूजा करने का विधान है। अगर पत्नी नहीं तो उसका फोटो रखे थे, कुछ भी बना वो चल जाएगा। तो सीता मैया को साथ में बिठा करके दक्षिण भाग में बिठा करके पूजन प्रारंभ किया। पूजन समाप्त हो गया। जब पूजन समाप्त हो गया, संपूर्ण हुआ, रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण देवता बताइए आपको दक्षिणा क्या दिया जाए? रावण ने कहा दक्षिणा मेरे को चाहिए, बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। लोग सोचते हैं पंडित जी कार्य शादी करवा जाए पूरी रात, लेकिन दक्षिणा न मांगे। अगर पंडित जी ने दक्षिणा मांग लिया तो समझो समस्या खड़ी हो गई। महाराज बाद में समझ लेंगे, बाद में आप समझ लेंगे। बाद में कोई समझने का समय नहीं होता है, जब समय आता है तभी कहा जाता है। कोई वक्ता जब कहने लगता है, जो समझ में आता है वही बोलता है, उसको सोचो टोका टाका नहीं किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में वो भगवान की ऐसी कृपा हुई, राम ने कहा कि महाराज ऐसा कि आप दक्षिणा हमको दे दीजिए। बोले ठीक है। अच्छा ये भी होना चाहिए, ब्राह्मण जैसा ब्राह्मण जो है गुरु जी से कहते हैं कि महाराज दक्षिणा अभी नहीं, हम लोग बाद में समझ लेंगे। जैसे ही दक्षिणा कहते हैं पंडित जी, अब दक्षिणा की बारी आ गई, कहते महाराज ऐसा करो कि आप ये सब काम निपटाओ, हम सब बाद में समझ लेंगे। आज के लोग ऐसा क्या करते हैं। अब रामचंद्र जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा कि आप दक्षिणा मांगिए, दक्षिणा देना जो आप कहिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन आचार्य को भी चाहिए अपने जजमान को दे करके दक्षिणा बोलना चाहिए। रामचंद्र जी रावण ने देखा कि हम जो जजमान हमारा रामचंद्र जी से तपस्वी के वेश में, तपस्वी के वेश में और भ्रमण कर रहे हैं। बोले प्रभु अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमको दक्षिणा ये दीजिए कि मैं आपके दरबार में जाऊं, आपके हाथों से हमारी मृत्यु हो, आपके द्वारा ही हमारी मृत्यु हो, मैं आपके स्वर्ग धाम को जाऊं। भगवान राम ने तथास्तु कहा। अब उसके बाद में ये भी आपने देखा होगा, पंडित जी जो कुछ अगर कुछ लाते हैं तो फिर दोबारा उसको जजमान क्या छोड़ते नहीं है। कोई लोग कहते हैं पंडित जी जो कुछ लाए थे सब समेट कर लेकर चले गए। लोग कहते हैं ना ये नियम है, अगर पंडित जी जो लेकर के आए तो जजमान क्या नहीं छोड़ते हैं। रावण ने कहा सीता जी को मैं लेकर के आया था, इसलिए मैं सीता जी को लेकर जा रहा हूँ। फिर सीता जी को लिया, अपने को स्वर्गद्वार में बिठाया, लंकापुरी को लेकर चला गया। तो यह रामेश्वर के महाराज है जहाँ पर समुद्र कहीं भी शांत नहीं रहता है, लेकिन रामेश्वर के पास में आप जाकर देखिए तो रामेश्वर हमेशा शांत रहता है। वहाँ पर ये उसको मानता है। अगले क्रम में हम लोग चलते हैं श्री घुसमेश्वर जी के चरण कमल में। इलापुरी रम्य विशाल केशवन
समरसं तं च जगद्गुरेयं वन्दे महोदारकरस्वभावं शरारं शिवं वन्दे महोदारकरस्वभावं शिवं बोलिए घुसमेश्वर महाराज की जय हो। एक दिन एक गांव में स्त्रियों ने दक्षिण दिशा में देव नामक एक श्रेष्ठ पर्वत था। श्री सूती महाराज कहते हैं दक्षिण दिशा में देव नाम वाला एक श्रेष्ठ पर्वत था। उसके पास भरद्वाज गोत्र से उत्पन्न एक सुधर्मा, उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा रहते थे। सुधर्मा सभी शास्त्रों में पारंगत थी, लेकिन बहुत समय बीतने पर उसके कोई संतान नहीं हुई, तो संतान से बात संतप्त थी। संतान नहीं हुआ, काफी दिन व्यतीत हो गया, तो एक दिन सुदेहा जो थी अपने पति से बोली कि हे पति देवता, आप ऐसा करें, काफी दिन हो गया मैं वंश की वृद्धि नहीं करवा सकती, हमारे द्वारा कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, वंश की आपकी वृद्धि नहीं हुई, तो आप ऐसा करें, आप दूसरा विवाह करें जिससे संतान उत्पन्न हो और आपका राज्य चले। तो सुधर्मा ने कहा कि देवी ये बात तुम क्या कह रही हो, कोई जरूरी नहीं है। उसने कहा नहीं, अगर आप अन्यत्र कहीं विवाह नहीं करना चाहते हैं तो हमारी एक बहन है जिसका नाम है भुष्मा, उसके साथ में आप विवाह कर लीजिए, हम दोनों बहनें आराम से रहेंगे। ऐसा कह करके अपनी छोटी बहन भुष्मा के साथ में सुदेहा ने विवाह करवा दिया सुधर्मा का। अब विवाह हो जाने के बाद में क्या हुआ, अब उस दिन क्या हुआ, ये जो थी भुष्मा जो थी बहुत ही भगवान का पूजा पाठ किया करती थी। अंततोगत्वा भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद भुष्मा का एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न हुआ, अब बड़ी रानी को बड़ा उससे जलन होने लगी कि हमारे इतना दिन हो गया कोई पुत्र नहीं हुआ, लेकिन हमारी छोटी बहन को पुत्र हो गया। थोड़ा जलन करने लगी, तो वो थोड़ा 5 साल का हुआ तो बोलने लगा बड़ा मीठा मीठा, तो और जलन करने लगी। एक दिन शिवरात्रि का समय था, भुष्मा ने कहा बहन हमारे बालक को थोड़ा देखते रहना, बड़ा चंचल, कहीं इधर उधर भटक न जाए, कहीं चला न जाए, मैं थोड़ा शिव मंदिर में पूजा करके आ रही हूँ, थोड़ा देखते रहना। इधर जो बड़ी वाली रानी थी सुदेहा मन में विचार किया, ये जो है ना कभी भी अपने बालों को छोड़ते नहीं, हमेशा अपने पल्लू से बांध करके रखती है। आज मौका मिला, जैसे वो शिव मंदिर में एक पूजा करने के वास्ते अपनी सुदेहा ने उसके बच्चे को पकड़ा और जमीन में पटक करके तलवार से टुकड़े टुकड़े करके बोरी में भर करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। जब गंगा जी में जब प्रवाहित कर दिया तो उसके बाद में क्या हुआ, अब इधर कुछ देर के बाद में भुष्मा पुनः आती तो अपने पुत्र को नाच देख करके बहुत रोने लगती है। अंततोगत्वा फिर उसी भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर के साड़ी के पन्नों को फैला जाके रोने लगती है कि हे पूरे संसार में मेरा बेटा कहीं भी हो तो मेरे को मिलना चाहिए, आना चाहिए। और शिवलिंग पर अपने सर को पटक करके अपनी साड़ी के आगे को फैला करके वहां रोने लगती है। जब शिवलिंग पर अपने मस्तक को पटका उसका सर फट जाता है, रक्त भगवान के चरणों में भगवान शिवलिंग के ऊपर गिरता है, भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और उसका पुत्र जिस तरह से संसार में था उसी तरह पुत्र उसके गोदी में आकर के गिरता है। अपने पुत्र को पाकर के भुष्मा बहुत प्रसन्न हो गई। जब प्रसन्न हो गई भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि हे भुष्मा, अब अगर जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मैं दे सकता हूं।
वरदान मांग लो। भुष्मा ने कहा तो अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो हमारी बड़ी वाली जो बहन है ना उसको बहुत पुत्र हो जाएगा। भगवान ने कहा कि वो तो तेरे पुत्र को उसने काट के फेंक दिया था, बोले कोई बात नहीं, जो जैसे करेगा वैसा भरेगा। लेकिन महाराज आपसे निवेदन है कि आप जो है भगवान की कृपा से आप ऐसा आप लोग मत कीजिए, कथा में आप बैठे हैं डिस्टर्ब मत कीजिए। जिसको कथा में सुनना है वो बैठेगा, जिसको जाना है वो जा सकता है। कथा जब समाप्त होगी आरती होगी तभी हो पाएगी, ठीक है। आप लोग ऐसे ऐसे मत कीजिए, डिस्टर्ब मत क्या कीजिए, कथा को सुनिए, ठीक है। जाने वाले को रोक नहीं सकता है, आने वालों को नहीं रोक पाएगा, ठीक है। कथा उसी क्षणों के लिए जाते हैं, सब स्वयं समझते हैं, लेकिन आप लोग बीच में डिस्टर्ब मत क्या कीजिए, कथा को सुनिए बस। अब उसके बाद में भुष्मा जो है भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान ने कहा तो जाइए, आपकी बड़ी बहन को भी पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसी स्थान पर भगवान विराजमान हुए। भुष्मा के द्वारा वापस शिवलिंग हुआ, इसीलिए भुष्मेश्वर महादेव जी आया था। बोलो भुष्मेश्वर महाराज की जय। अब हम लोग जो है थोड़ा भगवान का संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आरती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।